मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग इसके पहले जो क्लास पीरियड हुआ था उसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 15B का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किया था, जिसमें आपका होमवर्क भी था। 1 to 14 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए होमवर्क दिया गया। टुडे we will solve क्वेश्चन नंबर 16। एक्सरसाइज 15B का ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सो पहले हम लोग अपने पास बुक है, अवेलेबल है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखें। व्हाट हैव टू गिवन एंड व्हाट हैव टू फाइंड, क्या हमें गिवन है और क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। पहले ये क्वेश्चन देखें। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड। एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 2/3। ध्यान देंगे, कर्व सरफेस एरिया कितना है? 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो इसमें एक तरीके से टोटल सरफेस एरिया गिवन है, कर्व सरफेस एरिया भी हम फाइंड कर लेंगे, एक्यूरेट निकल जाएगा। देन रेडियस और हाइट फाइंड करेंगे इस रिलेशन से, और उसके बाद वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हियर सी विथ क्वेश्चन नंबर 16 गिवन क्या है? तो हियर टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया of a solid cylinder ये गिवन है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ये गिवन है 2/3 ऑफ द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेंगे। 2/3 ऑफ टोटल सरफेस एरिया गिवन है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको। 3 7 जा 21 एंड 3 7 जा, दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर मिल गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर गिवन है। अब हमें फाइनली फाइंड करना है वॉल्यूम। देखिए नाउ, अब कर्व सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर है, कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीन्स कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 इसको डिनोट कर दिया। एंड ये क्या है? टोटल सरफेस एरिया। यह देखिए, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 231 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, है ना, कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस इक्वल टू 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखिए, कर्व सरफेस एरिया दैट मीन्स 2πRH, है ना, 2πRH प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस मीन्स πr स्क्वायर, ये है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुड। अब देखिए 2πRH कर्व सरफेस एरिया ये गिवन है 154, 2 पाई आर स्क्वायर
है ना। ये पाई का वैल्यू भी दे दिया है 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 231 और यह 2 पाई आर एच ऐसा है। इस स्टेप में एक स्टेप में आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ज्यादा क्लियर होगा। 2 पाई आर एच ये वैल्यू गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 231 सेंटीमीटर। इन 2 into 22/7 that means 44/7 r square equal to 231 minus 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, we obtain 11 minus 4 ये 7 and ये 12 minus 5 so 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। Solve it. R square equal to 77 into 7 this divided by 44 centimeter square. 11 7 जा 11 4 जा। It can be written as R square equal to 7/2 whole square ये सेंटीमीटर है ना। 7 into 7 ये 2 का स्क्वायर 7/2 का होल स्क्वायर। That means ये क्या होगा R equal to 7/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस हमें फाइंड हो गया। रेडियस या ध्यान देना है ये 2 पाई आर एच इसमें रेडियस का वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हाइट हमें फाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रॉम 1 है ना ऑन पुटिंग R equal to 7/2 सेंटीमीटर इन इक्वेशन 1 we get क्या मिलेगा 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7 इंटू आर होगा 7/2 सेंटीमीटर इंटू एच इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व करें इसको 7 एलिमेंट होगा 2 ये क्या मिलेगा 22 सेंटीमीटर इंटू एच। सो एच इक्वल टू क्या होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय 22 सेंटीमीटर। सो 7 से ये डिविजिबल है। इस तरीके से इस हाइट ये फाइंड हो गया एच इक्वल टू यह 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमें रेडियस भी फाइंड हो गया। रेडियस मिला है 7/2 दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। हाइट यहाँ फाइंड हो गया 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम वॉल्यूम फाइंड करना है एंड देयरफॉर ये वॉल्यूम इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है जानते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स इक्वल टू 22/7 पाई का वैल्यू है आर हो गया ये 7/2 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इंटू हाइट होगा 7 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करना है हमें 22/7 इंटू 7/2 7/2 इंटू 7 सेंटीमीटर क्यूब। 7 एलिमेंट होगा 2 ये 11 होगा
एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे 77 इंटू 7 या 49 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 41 बन जाए 49 9 4 होगा एंड 49 प्लस 4 या 53 539/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ये निकल गया वॉल्यूम इक्वल टू इसी को डेसिमल में कन्वर्ट कर लें 2 2 जा 4 2 6 जा 12 एंड 2 9 जा 269.5 सेंटीमीटर स्क्वायर thus ये क्या है रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 269.5 सेंटीमीटर सॉरी ये क्यू है क्यू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू 269.5 सेंटीमीटर क्यूब गुड नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर Question number 18. Again, we will see question number 18. First of all, see your question. A cylindrical bucket 28 centimeter in diameter and 72 centimeter high is full of water. The water is emptied into a rectangular tank 66 centimeter long and 28 centimeter wide. Find the height of the water level in the tank. बस देखिए सिलिंड्रिकल टैंक है ये सिलिंड्रिकल बकेट है सॉरी ये सिलिंड्रिकल बकेट है आप सबके सामने ये बकेट का कंसेप्ट है या सिलिंड्रिकल जो है यह बकेट है ना इसका डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर गुड एंड हाइट गिवन है 72 सेंटीमीटर ये हाइट है ये फुल ऑफ वाटर है ना वाटर से ये भरा हुआ है गुड इसी वाटर को क्या किया गया है द वाटर इज एम्प्टी इनटू अ रेक्टेंगुलर टैंक का भी ये कंसेप्ट है ना इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर टैंक ये रेक्टेंगुलर टैंक है इसमें वाटर जो है इस सिलिंड्रिकल बकेट है इसका वाटर फुल ऑफ वाटर इसमें जो है यह एम्प्टी किया गया इसी में ये खाली किया गया है ना तो इसमें वाटर लेवल जो है इसका वाटर लेवल यहां ये गिवन है लेंथ इसका गिवन है 66 सेंटीमीटर ये ब्रेथ इसका गिवन है हाइट यानी ये वाटर का जो हाइट है इसमें वाटर लेवल का जो हाइट है वह कितना है यही फाइंड करना है यह एज फाइंड करना है या पूरी का पूरे भर जाता ऐसा नहीं है कितना ये हाइट तक ये वाटर है ये फाइंड करना तो इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट दैट मींस वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल बकेट देन वह वॉल्यूम जो है इसमें एरिया किस एरिया में भरा जा रहा है तो यह L इंटू बी तो हाइट वहां निकलेगा हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बेस इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं तो हियर सी अब ये सॉल्यूशन देखें हम लोग हियर गिवन क्या है हियर डायमीटर गिवन है
28 सेंटीमीटर। गुड, हम लोग रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस इक्वल टू कितना होगा 14 सेंटीमीटर। एंड हाइट गिवन है, हाइट है हाइट इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। फिर क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन cylindrical bucket means वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल बकेट, है ना। जो वाटर का वॉल्यूम होगा, ये सिलिंड्रिकल बकेट का वॉल्यूम होगा, वही वाटर का वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल बकेट इक्वल टू, जो सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वह क्या है, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। पाई ये 22/7 इंटू आर ये है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इंटू हाइट है 72 सेंटीमीटर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया गया रेडियस और हाइट का। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फाइंड हो जाएगा। 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 72 सेंटीमीटर क्यूब। गुड, 7 2 जा। नाउ इसी का हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल बकेट ये निकल जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए जितना तक ओनली हो सकता है। 22 इंटू 2 44 हो जाएगा। 44 से 14 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो 14 4 जा, है ना, 44 इंटू 4 हो गया, सॉरी नहीं 14 हो गया। इसका हम लोग कर सकते हैं ओरली। 14 4 जा 56, so 6 5 हो गया। 14 4 जा 56 एंड 5 ये 616। गुड, नाउ मल्टीप्लाई करना है 72। अब ये 72 से हम लोग ये रफ वर्क कर लें, ठीक है ना। ये 22 इंटू 2 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई किया, देन ये 72 मल्टीप्लाई कर लें। ये 16 2 जा 32, 6 2 जा ये 12 होगा। अगेन ये 6 7 जा 42, so 2 कैरी ओवर 4 एंड 7 4 11 1 होगा। 7 6 जा 42 एंड 1 ये 43 होगा। इस तरीके से 2 5 दिन ऐड कर ले 4 ये 4, यानी ये 44,352 इसका प्रोडक्ट मिलेगा। सो लिखें 44,352 सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलिंड्रिकल टैंक निकल गया। अब सेम ही वाटर क्या रेक्टेंगुलर टैंक में ये फोल्ड करेंगे, इसे खाली करके इसमें भरेंगे तो वॉल्यूम तो उसका इतना ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ये निकल गया। हाइट हमको फाइंड करना है। नाउ या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, हाइट of the water in rectangular tank equal to volume of the water divided by area of the base, क्योंकि L इंटू बी इंटू बेच जो वाटर फॉर्म है, रेक्टेंगुलर ये टैंक है तो उसका वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, वर्क नहीं होगा। तो इस तरीके से हाइट इक्वल टू जो फाइंड करना है तो वॉल्यूम अपॉन L इंटू बी। तो लिख सकते हैं यहां इसको पहले लिख लें। नाउ
length of rectangular tank equal to 66 centimeter and breadth of rectangular tank equal to 28 centimeter. So height of the water, height of water in rectangular tank equal to volume of water divided by area of the base, है ना, area of the base. गुड. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे, इसी को सोल्व कर दे. हाइट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर. अभी हम लोगों ने फाइंड किया है 44,352 सेंटीमीटर क्यूब. दिस डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द बेस. ये रेक्टेंगल फॉर्म में है तो लेंथ इंटू ब्रेथ यानी 66 इंटू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर. इसी को हमें सोल्व करना है ना. जब इसी या 4 से डिविजिबल है, देख रहे हैं इसे, लास्ट 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल है. 8 से चेकिंग करने के लिए हमको या 3 डिजिट देखना पड़ेगा. 8 से कोई इसमें डिविजिबल है नहीं, 4 से है डिविजिबल, तो पहले 4 से आप डिवाइड कर सकते हैं, है ना. 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो गया. एंड देन ये 0, 4 8 जा 32 एंड 4 8 जा 32, यानी 11,088 से 4 टाइम्स से डिविजिबल. ये हो जाएगा ये 7 4 जा 7 से ऐसे चेकिंग कर सकते हैं. ये अगर डिवाइड हो जाएगा तो 7 से डिवाइड कर लेंगे. 7 1 जा 7 या 4 आएगा 40 हो जाएगा. 7 5 जा 35 5, ये 58 हो गया. 7 8 जा और 7 4 जा. इस तरीके से 7 से यह डिविजिबल है ना. तो 7 1 जा 7, यह 4 हो गया. 7 5 जा 7 8 जा एंड 7 4 जा. इस तरीके से 28 से वो डिविजिबल. अब देखिए 11 से यह डिविजिबल है, 11 और 2 से भी डिविजिबल है, तो यानी ये 22 से भी डिविजिबल है ना. तो 22 से डिविजिबल है तो हम चेकिंग करेंगे. 22 से यहाँ 7 टाइम्स है ना, 154 एंड 22 7 जा 154 होगा और 22 2 जा ये 3 टाइम्स है. 3 से भी ये डिविजिबल है तो 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा. दैट मीन्स ये 24 सेंटीमीटर. क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर. सेंटीमीटर मिलेगा, हाइट है. सो फाइनली हमको क्या फाइंड करना था? तो हाइट ऑफ द वाटर, है ना. इफ द वाटर इज एम्प्टी इनटू ए रेक्टेंगुलर टैंक, फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेवल इन द टैंक, है ना. एंड देयरफॉर ये क्या मिलेगा? द हाइट ऑफ
the water level in the tank the height of the water level in the tank इक्वल टू कितना मिला? तो यार 24 सेंटीमीटर ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, ये हमें फाइंड करना था। गुड। नाउ वी सी अनदर क्वेश्चन, वन क्वेश्चन, ये 20 लास्ट एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग 20 इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन नंबर ये 20 है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं वो क्वेश्चन हम लोग। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गोल्ड इज ड्रॉन into a wire 0.1 mm, that means 0.1 millimeter in diameter। जो गोल्ड से हम लोग ड्रॉन कर रहे हैं वायर हम लोग देख रहे हैं कंसेप्ट ये किस फॉर्म का होगा? सिलिंड्रिकल फॉर्म का होगा। उसका डायमीटर गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, उस वायर का लेंथ कितना होगा? तो क्या गिवन है? तो वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड ये गिवन है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ द वायर ये गिवन है, एंड डायमीटर ऑफ द वायर गिवन है। हमको यह लेंथ फाइंड करना है, दैट मीन्स हाइट फाइंड करना है। पहले लिख लें हम लोग क्या गिवन है हियर। वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड ये गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब, एंड क्या गिवन है? डायमीटर ऑफ अ वायर इक्वल टू 0.1 mm, ये मिलीमीटर में है, ध्यान देना है ना। डायमीटर ऑफ ए वायर मिलीमीटर में है। 0.1 mm मीन्स 1/10 mm है, मिलीमीटर है। हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि वॉल्यूम हमको गिवन है सेंटीमीटर क्यूब। गुड। तो 10 mm इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, तो mm से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 mm इक्वल टू क्या होता है? 1/10 सेंटीमीटर होता है, यानी 0.1 सेंटीमीटर होता है। तो यहां भी ये mm है, तो इसको भी हम 1/10 इंटू 1/10 ये सेंटीमीटर होगा, दैट मीन्स 1/100 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ ए वायर यह गिवन है 0.1 mm, mm स्मॉल यूनिट है, सेंटीमीटर इससे बिगर है ना। रेडियस ऑफ अ वायर इक्वल टू, रेडियस क्या होगा? उसका हाफ होगा, तो 1/2 इंटू 1/100 मीन्स 1/200 सेंटीमीटर। इसी फॉर्म में छोड़ देना है। नाउ the length of a wire be x centimeter, then volume of a wire इक्वल टू, अब वायर जो है किस शेप का है देखना है। तो यह वायर कैसा होता है? तो सिलिंड्रिकल होता है, तो फॉर्मूला भी सिलेंडर का लगेगा।
वॉल्यूम ऑफ ए वायर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, या क्यूबिक यूनिट्स, गुड, एंड इसी पाई इक्वल टू या 22/7 इंटू आर 1/200 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू एच या 1 सेंटीमीटर है। यह वॉल्यूम ऑफ द वायर हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ द वायर, ये वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड है 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसी से वायर ये बनाया गया है। वायर जो बनाया गया है वह इसी गोल्ड का ये बनाया गया है। तो जो वॉल्यूम इसका होगा वही वॉल्यूम वायर का भी होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा 222/7 इंटू 1/200 इंटू 1/200 इंटू x इक्वल टू 1। ये दोनों ही इक्वल होगा ना, ये वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ द गोल्ड बोथ आर इक्वल। सो 22/7 इंटू 1/200 इंटू 1/200 इंटू x इक्वल टू 1। कैलकुलेशन से क्या लिखा जाएगा 22x इक्वल टू 7 इंटू 200 इंटू 200। सो x इक्वल टू 7 इंटू 200 इंटू 200 इज डिवाइडेड बाई 22। गुड। अब इसी को सॉल्व करें। 11 2 जा, अगर ये 100 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 7 2 जा 14 एंड we put 30/11, है ना। यानी यह 14,000 नहीं 10 और ये पुट करना होगा ना 40, 7 इंटू 2 14 एंड 40, सो 1,40,000/11 ये एक्स आ गया। तो ये चूंकि ये एक सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में आएगा, और इसका वो बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ये 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, निश्चित रूप से इसका जो लेंथ है तो हम लोग इसको और बिगर यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1,40,000/11 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। बिकॉज क्या होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। जितना सेंटीमीटर है उसको ये डिवाइड करेंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट होगा, है। अभी ये पहले सेंटीमीटर में था, तो ऐसा करें, इससे आपको सस्पिशन हो रहा है क्या, ये यहाँ ये मीटर क्या आ जाएगा। नाउ ये 20 सॉल्व करेंगे, ये लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 होगा, 3 आएगा 30, 11 2 जा 22, 8 आएगा 80, सो 11 7 जा 70 से 70, सो 3.30 हो जाएगा, 11 2 जा, है ना 22, अगेन ये बचेगा 8। सो इस तरीके से तो 127.27 ये मीटर इज द लेंथ ऑफ वायर। गुड। यही लेंथ ऑफ वायर हमको ये फाइंड करना था, 127.27 मीटर ये आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन जो रिमेनिंग है, यानी
क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे अप टू ये 15 टू या 22, 15 टू 22 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होगा तो एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यानी जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही प्रैक्टिस होगा। थैंक यू। ओके।